हेलो दोस्तों, अगर फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने पटना में विधायकों और सांसदों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी से राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन करने की अपील की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मुर्मू नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगे। इससे पहले एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस मंत्री जीवेश मिश्रा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने स्वागत किया। विधायक संजीव चौरसिया इस दौरान मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि 25 जुलाई को आपका राष्ट्रपति बनना तय है। उस दिन दिवाली मनेगी। गरीब और पिछड़े समाज से आप आती हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य है। अगली खबर, मोतिहारी में 20 फीट ऊंचा 5 लाख रुद्राक्ष से बने शिवलिंग की स्थापना की गई। यह बिहार का पहला इतना ऊंचा शिवलिंग है जो कि रुद्राक्ष से बना है। इसे बनाने में 5 लाख पंचमुखी रुद्राक्ष का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही सोने की परत भी चढ़ाई गई। इस अनोखे शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। यह शिवलिंग इलाके में चर्चा का विषय बना है। इस शिवलिंग को राधा कृष्ण सेवा संस्थान के अध्यक्ष आचार्य डॉक्टर शंभुनाथ सिकरिया ने मनोकामना सिद्ध हनुमान आश्रम के प्रांगण सिकरिया बीएड कॉलेज राधानगर में स्थापित करवाया है। इस शिवलिंग को बनाने वाले ने दावा किया है कि सपने में महादेव ने आकर उन्हें मंदिर बनवाने का निर्देश दिया था। सपने में जैसा मंदिर उन्होंने देखा वैसा ही बनवाया गया है। अगली खबर, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर रात उनके पैतृक आवास पहुंचते ही समर्थकों का हुजूम उमड़ गया। समर्थकों ने नरेंद्र सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र सिंह अमर रहे के नारे लगाए। हजारों की संख्या में जिले के सुदूर गांव से आए समर्थकों और उनके चाहने वालों से सुबह से ही टकटकी लगाए उनके आवास पर बैठे थे। समर्थकों के मायूस चेहरे और नम आंखों ने सब कुछ बयां कर दिया। अगली खबर, राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों बीमार हैं। पटना में राबड़ी देवी की आवास पर गिर जाने के कारण उनके कंधे की हड्डी टूट गई है। पैर एवं कमर में भी चोट आई है। किडनी की बीमारी पहले से है सहित कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से भी लालू यादव ग्रसित हैं। इस बीच बीती सुबह अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण उन्हें पटना के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। अब अस्पताल के इलाज के दौरान उनकी पहली तस्वीर सामने आई जिसमें वो गंभीर स्थिति में नजर आ रहे। यह तस्वीर उनकी बेटी रोहिणी आचार्य जी ने ट्वीट किया। अगली खबर, मकान मालिकों को अपने किराएदार का आधार कार्ड अब अपने पास रखना होगा, साथ ही उनका फोटो भी। रेंट पर रहने वाले अगर दूसरे राज्य या अन्य थाना क्षेत्र के हैं तो उनके थाने से जारी आचार प्रमाण पत्र भी देना होगा। भोरे पुलिस ने बढ़ती आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। खासतौर पर मकान मालिकों को पुलिस ने 1 सप्ताह का अल्टीमेटम देकर किराएदारों का आधार कार्ड सहित पूरा डिटेल्स थाने में देने के आदेश जारी किए। जानकारी के मुताबिक गोपालगंज में पुलिस के खुफिया सूत्रों के द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि भोरे थाना क्षेत्र के कुछ स्थानों पर अपराधी किराएदार बनकर रह रहे। आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद फिर से किराएदार बनकर सामान्य रूप से रहने लगते हैं, जिसके बाद भोरे थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार यादव के द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि मकान मालिक अपने किराएदारों का आधार कार्ड जरूर रखें। अगली खबर, श्रावणी मेले के लिए बिहार सरकार ने खोल दिया खजाना। कांवरियों को नहीं होने दी जाएगी कोई दिक्कत। 15 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावणी मेले को देखते हुए बिहार सरकार तैयारियों में जुट गई है। राज्य सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारी को निर्देश दिया है कि कांवरियों के लिए सभी जिलाधिकारी अपने क्षेत्र में विशेष इंतजाम करें। कांवरिया के रात्रि विश्राम की भी व्यवस्था करें ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आपको बता दें कि 2020 में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आने के बाद लगातार 2 साल तक सावन के महीने में पूरे बिहार के शिव मंदिर बंद रहे। कांवड़ यात्रा पर भी प्रशासन की रोक रही थी। ऐसे ढेरों श्रद्धालु हैं जो हर साल कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं और उन्हें यह मौका 3 साल के बाद मिलने जा रहा। अगली खबर, बिहार में अब हर तरह की इमरजेंसी पर एक ही नंबर, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड से लेकर पुलिस के लिए भी यही हेल्पलाइन नंबर रहेगी। आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत है या फायर ब्रिगेड की, पुलिस से शिकायत करनी हो या कोई मदद चाहिए, अब इसके लिए अलग अलग हेल्पलाइन नंबर की ज़रूरत नहीं होगी। बस एक नंबर डायल 112 से सभी तरह की इमरजेंसी सेवाओं में मदद मिलेगी। फिलहाल पटना समेत कुछ जिलों में इसका ट्रायल चल रहा, अब इसकी विधिवत शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS यानी डायल 112 सेवा का उद्घाटन करेंगे। डायल 112 की सेवा का लाभ फिलहाल जिला मुख्यालय वाले शहरों को ही मिलेगा। इसके बाद धीरे धीरे अनुमंडल और प्रखंड स्तर तक इसे ले जाने की योजना है। अगली खबर, बिहार के गाँवों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने खोल दिया खजाना। 15वें वित्त आयोग से मिले 1152 करोड़ रुपए बिहार के गाँवों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना। 15वें वित्त आयोग से दी गई बड़ी राशि
बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने जताया आभार। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने पंचायतों के जरिए गांवों के विकास के लिए खजाना खोल दिया है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं को 1152 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई। ये राशि चालू वित्तीय वर्ष के लिए है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इस राशि से राज्य के सभी गाँव लाभान्वित होंगे और ये भी बताया गया कि इस राशि से 8067 ग्राम पंचायतें, 533 पंचायत समितियां एवं 38 जिला परिषदों को सुदृढ़ किया जाएगा। अगली खबर, BSNL बिहार में शुरू करेगा 4G और 5G सर्विस। CGM देवेंद्र प्रसाद ने कही महत्वपूर्ण बात। मोबाइल नेटवर्क की दुनिया अब 4G और 5G में प्रवेश करने को तैयार है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL अभी 2G और 3G में ही अटकी है। बिहार में BSNL का 3G नेटवर्क भी हर जगह नहीं मिल पाता है। यही वजह है कि इस कंपनी की सेवाएं दूसरी टेलीकॉम कंपनियों से सस्ती होने के बाद भी इसके ग्राहक लगातार घट रहे। बिहार में BSNL 4G सेवा कब तक शुरू करेगा, इस पर कंपनी के अधिकारी ने महत्वपूर्ण बात कही। देवेंद्र सिंह ने कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड नई तकनीक का उपयोग कर रहा, हमारी सेवाएं बेहतर हो रही है और ये भी कहा कि सरकार भी निगम को भरपूर सहयोग कर रही। 4G और 5G की सेवा की ओर हम बढ़ रहे। बिहार के ग्राहकों को भी इसका लाभ आने वाले दिनों में मिलेगा और बेहद ही सस्ता मिलेगा। अगली खबर, बिहार में बहेगी विकास की धारा। राज्य में 10 स्टेट हाईवे का निर्माण शुरू होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक करेगा सहयोग। आपको बता दें कि बिहार में 10 नए स्टेट हाईवे के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। एशियन विकास बैंक के सहयोग से बनने वाली इन सड़कों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी ने सभी 10 एसएच के बनने पर मुहर लगा दी है। आज कल में इसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। इसके बाद ADB से कर्ज लेकर सड़कों का निर्माण शुरू होगा। इन सड़कों को बनने के बाद 13 जिलों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। सभी एसएच का निर्माण बिहार राज्य पथ विकास निगम के माध्यम से होगा। निगम अधिकारियों के मुताबिक विकास आयुक्त की सहमति मिलने के बाद अब वित्त विभाग इसका प्रस्ताव केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत आर्थिक कार्य विभाग को भेजेगा। अगली खबर, स्टार्टअप के लिए भारत के सबसे बेहतरीन 4 राज्यों में आया बिहार। नीतीश सरकार दे रही ये खास सुविधाएं। आपको बता दें कि स्टार्टअप के लिए तीव्र गति से तैयार हो रहे इकोसिस्टम को केंद्र में रख बिहार को 4 राज्यों में प्रथम स्थान मिला है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने वर्ष 2021 की रैंकिंग जारी की। इकोसिस्टम को तीव्र गति से बेहतर बना रहे जिन 4 राज्यों को 2021 की रैंकिंग में स्थान मिला है, उनमें बिहार के साथ आंध्र प्रदेश, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख शामिल है। बिहार को श्रेणी A में रखा गया है। हाल ही में बिहार को MSME सेक्टर में पूरे देश में द्वितीय स्थान मिला था। अगली खबर, बिहार में मानसून पड़ा कमजोर, बारिश की उम्मीद घटी। पटना सहित कई इलाकों में सताएगी उमस भरी गर्मी। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून की गतिविधियों में थोड़ी कमी आने के साथ झमाझम वर्षा पर विराम लग गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों तक झमाझम वर्षा के आसार नहीं है। हालांकि कुछ जगहों पर मेघ गर्जन, बिजली चमकने के साथ छिटपुट वर्षा की स्थिति बने रहने का पूर्वानुमान है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो प्रदेश के ऊपर ट्रफ लाइन सामान्य से नीचे एवं लो प्रेशर एरिया नहीं बनने के कारण भारी वर्षा की संभावना नहीं है। प्रदेश में पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी हवा का प्रवाह बने रहने से उमस बनी रहेगी। अगली खबर, पंचतत्व में विलीन हुए बिहार की राजनीति में 4 दशक तक प्रभावशाली रहे पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव के किऊल नदी के घाट पर राजकीय सम्मान के साथ हुआ। अंत्येष्टि के दौरान नरेंद्र सिंह के बड़े बेटे और पूर्व विधायक अजय प्रताप ने उनको मुखाग्नि दी। इस दौरान काफ़ी संख्या में लोग और राजनेता भी मौजूद रहे। बिहार की राजनीतिक गलियारे में बीते 4 दशक से सक्रिय रहने वाले पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव जमुई जिले के खैरा प्रखंड के पकरी गांव से सटकर गुजरने वाली किऊल नदी के घाट पर हुआ। नरेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि उनके बड़े बेटे पूर्व विधायक अजय प्रताप